नमस्कार, एसकेबी न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम आए हैं सिंधी समाज की ओर से बैठक हुई है, तो हम जानेंगे कि क्या कारण है इनके सिंधी समाज की ओर से बैठक करने की और क्या क्या ये मुद्दे रखने वाले हैं। और आइए हम बात करते हैं। सबसे पहले अब नमस्कार सर, अपना नाम बताएं। मोहन चलानी, अध्यक्ष अजमेर सिंधी समाज। बिल्कुल। तो सर क्या कारण रहे हैं आपका ये बैठक करने के? देखिए, पूज्य सिंधी सेंट्रल पंचायत जयपुर ने एक सिंधु एकता महासंगम का आयोजन 11 अक्टूबर को बिरला ऑडिटोरियम में रखने का कार्य किया है। और इसके तहत प्रदेश भर के जो सिंधी समाज के लोग हैं उनको जो सामाजिक क्षेत्र में, सांस्कृतिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में, जो उनके एकेडमिक क्षेत्र में जो उनके अधिकार हैं, उन अधिकारों के प्रति जागृत करने के लिए पूरे प्रदेश के कोने कोने से आने वाले सिंधी समाज को एक सूत्र में पिरोने के लिए, एक एकता का संदेश देने के लिए इस महापंचायत का महासंगम का आयोजन किया गया है। और उसमें अजमेर का प्रतिनिधित्व किस तरह से विभिन्न कॉलोनियों से रहेगा, उसके संबंध में आज की बैठक आयोजित करने का कार्य किया है। बिल्कुल। तो अपना नाम बताएं सर। मेरा नाम नरेंद्र शाहनी भगत है। मैं अजमेर सेंट्रल सिंधी महासमिति का अध्यक्ष हूँ। ये जो कार्यक्रम हम रख रहे हैं, आज की जो मीटिंग जिस वजह से रखी गई है, इसका मेन मकसद है कि हमारा जयपुर में 11 तारीख को एक सिंधु महासंगम के नाम से हमारा एक कार्यक्रम है, जिसमें पूरे राजस्थान भर के सिंधी समाज के लोग, जितने सारे सिंधी पंचायतों के मुखी हैं, समाज सेवक हैं, यहाँ कुछ राजनीतिक लोग भी वहाँ पधारेंगे। उस कार्यक्रम के अंदर यही तय किया जाएगा कि ये कार्यक्रम सबसे पहली बार ही पूरे राजस्थान में हो रहा है। तो उसमें हम ये तय करेंगे कि भाई आज हमारा समाज जो है कहाँ क्या कर सकता है, अपनी समाज को आगे कैसे बढ़ाएं हमारे। और जैसे हमारे सिंधी समाज का योगदान, जैसे पहले जब 1947 में भारत देश आज़ाद हुआ था तो हम शरणार्थियों के नाम से जाने थे, जबकि भारत देश तो हम पाकिस्तान से नहीं, भारत से ही आए थे, क्योंकि उस टाइम में भारत एक था। उसके बाद में 2 पार्ट हुए थे। लेकिन क्या उसके बाद जो सब हम जो सिंधी समाज के लोग हैं अपने ही कामों में, बिजनेस में, अपने व्यापार में अपने आप को सेटल करने में लग गए। लेकिन आज की तारीख में हम सब सेटल हो गए हैं और हमारे जो लोग कोई विदेशों में भी हैं, यहाँ पर भी हैं। तो इसी वजह से एक ये महासंगम रखा गया है ताकि हम सब लोग मिलकर सिंधी समाज के उत्थान के लिए क्या कर सकते हैं, आगे किस तरह बढ़े और हमारे जो सामाजिक और राजनीतिक हक है उसका किस तरीके से प्राप्त करें। इसी वजह से कार्यक्रम रखा गया है। बिल्कुल। मैम अपना नाम बताएं। मैं पूजा तोलवानी, महिला जागृति मंच की अध्यक्ष हूँ। बिल्कुल। तो मैम अभी जैसे सभी जगह से सिंधी पूरे भारतवर्ष से वहाँ पर होंगे, तो मैम अजमेर से आप लोगों की क्या राय है, क्या मुद्दे हैं परिवर्तन को लेकर और आप लोग किस तरीके से विकास रखना चाह रहे हैं? ये 11 तारीख को जयपुर के बिरला ऑडिटोरियम में जो सिंधी पंचायत महासंगम होने जा रहा है, उसमें सिंधी समाज ये बताना चाह रहा है कि सिंधी समाज सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में तो मजबूत है ही, पर अब हमें हमारी भागीदारी राजनीतिक क्षेत्र में भी बराबर चाहिए। अजमेर जो कि एक सिंधी बाहुल्य क्षेत्र है, आज ये मांग करेगा कि दोनों जो राजनीतिक बड़े दल हैं देश के, दोनों दल सिंधी समाज के प्रतिनिधित्व का मौका दें। तो ये हमारे आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक क्षेत्र को मजबूत बनाने के लिए प्रदेश की करीबन 250 संस्थाएं, महापंचायतें और संस्थाओं के अध्यक्ष सब मिलके एक महासंगम के रूप में हमारी एकता का भी परिचय देंगे और राजनीतिक क्षेत्र को मजबूत करने का जो हमने ये प्रयास किया है वो हम हमारा हक लेके रहेंगे। बिल्कुल। एक सवाल है मेरा, आज सर्व मैत्री समाज की बैठक हुई थी, उसमें ये बताया गया था कि जो हमारे यहाँ के विधायक हैं तो उसमें ये भी वो मांग रख रहे हैं, मतलब सिंधी समाज वाले भी यही चाहते हैं कि पिछले 4 सत्र से यानी 20 साल से एक ही जना विधायक बन रहा है, तो सिंधी समाज वाले भी ये चाहते हैं कि इस बार परिवर्तन हो, नई पीढ़ी को मौका दिया जाए। तो आप इस बात से कितने सहमत हैं? देखिए, राजस्थान में सिंधी समाज के 20 लाख से ज़्यादा मतदाता है और यदि जनसंख्या के अनुपात में जो सिंधी समाज का इस प्रदेश को योगदान है, उसके अनुपात में सिंधी समाज को यदि प्रतिनिधित्व देने की बात आती है तो राजस्थान में 200 में से कम 16 सीटें दोनों प्रमुख राजनीतिक दलों को सिंधी समाज को देनी चाहिए। और यहाँ तो अजमेर एकमात्र ऐसी सीट है जहाँ पर सिंधी समाज को प्रतिनिधित्व मिला हुआ है। उसमें भी पिछले 2 दशकों से एक राजनीतिक पार्टी तो उन्हें भी इग्नोर कर रही है। तो इस आधार पर
मैं सभी समाजों को अभिनंदन करते हुए, उनको पूरा सम्मान देते हुए, और चूँकि कोई भी चुनाव हो, हमारा ये मानना है कि 16 कौम के जन समर्थन के बिना, सभी समाज के समर्थन के बिना कोई चुनाव जीत नहीं सकता है। अगर कोई किसी दूसरी गणित से चुनाव जीत भी गया तो वो राजनीतिक व्यक्ति तभी सफल होगा जब सभी कौम का उसे जन समर्थन मिलने का काम होगा, सहयोग मिलने का काम होगा। इसलिए हम सभी समाजों को पूरा सम्मान और आदर देते हुए उनसे निवेदन करना चाहेंगे कि 200 सीटें राजस्थान में हैं। अजमेर की एकमात्र सीट है जिस पर दोनों राजनीतिक पार्टी 1952 से लगातार सिंधी समाज को अपने प्रतिनिधित्व देती आई है, तो वो जो एक परंपरा है उसे सभी को सम्मान करना चाहिए, और उस परंपरा के माध्यम से सिंधी समाज जो एक सबको समानता की दृष्टि से देखता है, एक सबको प्यार और स्नेह के साथ सबको साथ लेकर के चलने में विश्वास करता है, वो निश्चित तौर पर सिंधी समाज को अधिकार मिलना चाहिए। तो अभी आपने देखा सिंधी समाज की क्या राय है। ये अपने समाज को विकसित करने के लिए जयपुर के अंदर एक कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं, और आगे की खबरों को जानने के लिए देखते रहिए SKB न्यूज़। मेरे सहयोगी प्रमोद के साथ मैं कृति। धन्यवाद।